आज की इंग्लिश की स्टोरी का नाम है एंडलेस नीड्स। तो हमेशा की तरह इस स्टोरी को करेंगे हम हिंदी में ट्रांसलेट। इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। साथ ही साथ कई सारे नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगे, प्लस जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंडलेस नीड्स, नीड्स का मतलब होता है ज़रूरतें या आवश्यकताएं। कैसी? एंडलेस, जिनका अंत ही ना हो, अनंत, ऐसी ऐसी ज़रूरतें। स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। क्या है स्टोरी? बिरजू वॉज अ पुअर शेफर्ड। शेफर्ड का मतलब होता है गडरिया, भेड़ों को चराने वाला, कह सकते हैं कि जानवरों को चराने वाला। पुअर का मतलब गरीब होता है। तो कौन था? बिरजू वॉज अ पुअर शेफर्ड, एक गरीब गडरिया था बिरजू। सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, विदाउट एक्शन वाला है। वॉज वर्ड का इस्तेमाल कर कर विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस बनाते हैं कर्ता की अवस्था, स्टेट को बताने के लिए, जहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। आगे देखिए, ही ग्रेज्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ग्रेज का मतलब चराना। द कैटल ऑफ द अदर फार्मर्स, जो अन्य फार्मर थे उनके जानवरों को। कैटल का मतलब होता है जानवर। ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरे दिन जो है। कौन? ही यहाँ पर बिरजू के लिए यूज हुआ है कि बिरजू अन्य जो फार्मर्स थे, किसान थे, उनके जानवरों को पूरे दिन चराता। तो यहाँ पर ग्रेज्ड का यूज हुआ है, सिंपल पास्ट का वाक्य, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ही यानी वह। हार्डली का मतलब मुश्किल से। मेड अ लिविंग, मेक अ लिविंग का मतलब होता है, ये सेकेंड फॉर्म है मेक की, मेड। तो मेक अ लिविंग का मतलब होता है जीविका कमाना या मनी अर्न करना, पैसे कमाना। तो मुश्किल से ही वो जो है मेड अ लिविंग यानी कि अपनी जीविका कमा पाता है। एंड ऑफन, अक्सर। वेंट हंग्री, तो वेंट गो की ही सेकेंड फॉर्म है। तो वेंट हंग्री का मतलब भूखे रहना, तो वो भूखे रहता। बहुत कम जो है, मुश्किल से ही जीविका जो है अपनी कमा पाता और अक्सर वो भूखा रहता। तो ये मेक, मेड सेकेंड फॉर्म है ना मेक की, तो इससे पता चला कि ये सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। ही हैड का यूज हुआ है यहाँ पर पोजेशन, किसी के पास कुछ था ऐसा बताने के लिए। तो किसी के बच्चे हैं ऐसा बताने के लिए भी हम हैज़, हैव, हैड का यूज़ करते हैं टेंस के अनुसार। तो ये पास्ट की बात है, तो ही हैड 2 चिल्ड्रन यानी उसके 2 बच्चे थे, ऐसा बताने के लिए हैड का यूज़। दे वर वेरी वीक यानी कि कमज़ोर थे, वो काफ़ी कमज़ोर थे। ड्यू टू यानी के कारण, किसके कारण? मैल न्यूट्रिशन का मतलब है कुपोषण के कारण वे काफ़ी कमज़ोर थे। तो यहाँ पर वर का यूज़ हुआ है दे के अनुसार, प्लूरल के अनुसार। सिंपल पास्ट का विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है, यानी कि कर्ता की स्टेट, अवस्था बता रहा है कैसे थे, यानी दे वीक, कमज़ोर, तो अवस्था की बात की गई है। बिरजू वॉज वरिड यानी चिंतित था। क्या था? चिंतित था। वरिड यहाँ पर एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये जो है कोई टेंस की फॉर्म नहीं है, एडजेक्टिव है, विशेषण है, यानी कि बिरजू के बारे में ही कुछ बताया जा रहा है। क्या था वो? चिंतित था। अबाउट के बारे में, अबाउट इट यानी जो इसकी परिस्थिति थी उसके बारे में वो चिंतित था। एंड वॉन्टेड टू, और चाहता था, टू इंक्रीज, बढ़ाना, वॉन्टेड है सेकेंड फॉर्म। हिज इनकम यानी जो उसकी आमदनी थी उसको बढ़ा चाहता था। वन डे, एक दिन, बिरजू सिट की सेकेंड फॉर्म है यानी बैठा था, इन द पास्चर में। पास्चर का मतलब होता है ग्रीन ग्रास का जो लैंड होता है जहाँ पर जानवर चरते हैं, या कह सकते हैं चारागाह। प्रेइंग टू गॉड, भगवान को प्रार्थना करते हुए, विद हिज आईज क्लोज यानी बंद आंखों से भगवान को प्रार्थना करते हुए बैठा था पास्चर में, पास्चर चारागाह में। सडनली, तो सिट की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ही वाक्य। सडनली यानी अचानक से। ही फेल्ट, फील का मतलब लगना, महसूस होना, सेकेंड फॉर्म है फील से फेल्ट, लगा उसे, महसूस हुआ। द प्रेजेंस ऑफ समवन यानी कि किसी की उपस्थिति, प्रेजेंस का मतलब नियर बाय यानी कि समीप ही किसी की उपस्थिति उसे लगी, क्या मतलब कि कोई था वहाँ, ऐसा उसे महसूस हुआ, लगा। ही ओपनड, उसने खोली, हिज आईज यानी अपनी आंखें। एंड फाउंड, फाइंड की सेकेंड फॉर्म, पाया, गॉड, भगवान को। बिफोर हिम, बिफोर के सामने, हिम यानी उसके सामने भगवान को पाया। तो फाउंड और ओपन सेकेंड फॉर्म है। गॉड स्पोक, स्पीक से स्पोक सेकेंड फॉर्म, बोले। अब क्या बोले? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश हैं। विद योर ऑनेस्टी, विद यानी से, तुम्हारी जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, एंड हार्ड वर्क जो कठिन परिश्रम है, मेहनत है, उससे।
आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, तो मांगो एनी बून, बून का मतलब वरदान, यानी कि मांगो कोई वरदान मांगो। टेल मी योर वन विश, यानी टेल बताओ मुझे अपनी एक इच्छा के बारे में। बिरजू, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में से शुरुआत में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो जाता है। बिरजू प्रेड, बिरजू ने प्रार्थना की। आई एम वेरी पुअर, मैं कैसा हूँ, मैं गरीब हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। इस एमआर का यूज करके विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस बनाया जाता है जहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। आई एम वेरी पुअर, मैं बहुत गरीब हूँ। इफ़ आई गेट अ काऊ, इफ़ यानी यदि, आई गेट मुझे मिले, मिलना होता है गेट, अ काऊ एक गाय, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प, मतलब ये होगी, क्या होगी, बड़ी हेल्प, बड़ी मदद होगी। विल बी का मतलब यहाँ पर होगी है, फ्यूचर के अनुसार, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अनुसार। गॉड ग्रांटेड हिम वन काऊ, ग्रांट करना, दे देना, यानी इच्छा की पूर्ति कर देना, तो दे दी, क्या दे दी, हिम उसे एक काऊ दी। नाउ एवरी मॉर्निंग, यानी प्रत्येक सुबह अब, बिरजू वुड मिल्क द काऊ, तो यहाँ पर निकालता, कोई किसी काम को करता, करती, करते, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो कब करते, पास्ट में करते, तो वहाँ पर यूज़ होता है अक्सर ऐसी बातों के लिए वुड का। जैसे कि बिरजू वुड मिल्क द काऊ, जो बिरजू है काऊ का दूध निकालता, तो मिल्क का मतलब यहाँ पर दूध निकालने, क्रिया की बात है, एक्शन की बात है, ठीक है। तो नाउन के सेंस में भी मिल्क का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर वुड के बगल में है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दूध निकालना। टुक हर टू ग्रेज, टेक की सेकेंड फॉर्म है, ले जाता, हर यानी उन गायों की, उस गाय की बात हो रही है जो उसको मिली, एक काऊ है। हर टू ग्रेज यानी कि चराने के लिए, विद द अदर कैटल, जो अन्य जानवर थे उनके साथ, इनटू द पास्चर्स, जो चारागाह थे वहाँ पर ले जाता। प्रिपेयर्ड यानी तैयार करता, फॉर्डर का मतलब है चारा, फॉर, तो यहाँ पर प्रिपेयर्ड, टुक, ये मतलब पास्ट में ही बात हो रही है तो सेकेंड फॉर्म में सिंपल पास्ट का वाक्य। फॉर हर इन द इवनिंग, क्या है, फॉर्डर तैयार करता उसके लिए, काऊ के लिए, इवनिंग में, एंड अगेन दोबारा से, मिल्क्ड एट नाइट यानी रात को दूध निकालता। इन दिस वे, इस तरीके से, यहाँ पर मिल्क्ड जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मिल्क से मिल्क्ड। इन दिस वे, इस तरीके से, बिरजू हैड टू यानी कोई काम करना पड़ता था, ऐसा मजबूरी वाला सेंस आता है, तो हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट में। तो बिरजू हैड टू स्पेंड यानी बिताना, तो बिताना पड़ता था, हिज होल डे यानी उसका सारा दिन, इन टेंडिंग द काऊ यानी टेंड करना, टेंडिंग यानी देख रेख में, काऊ की, गाय की देख रेख में बिताना पड़ता था। तो यहाँ पर देखेंगे इन प्रपोजिशन है, अगर कोई प्रपोजिशन के बगल में हमको वर्ब रखनी होती है तो वो आईएनजी रूप में हमको लिखनी होती है, जैसे टेंड नहीं, यहाँ पर टेंडिंग है। चलिए अब आगे देखते हैं। हिज चिल्ड्रन वर नाउ गेटिंग द मिल्क, वर गेटिंग, गेट मतलब मिलना, तो मिल रहा था, अब क्या उसके बच्चों को दूध मिल रहा था, रही थी, तो वॉज वर्ब के बाद में, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर मेन वर्ब में आईएनजी लगा रहता है यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है, तो ये पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य होता है। क्या है कि हिज चिल्ड्रन वर नाउ गेटिंग द मिल्क, मिल्क मिल रहा था अब उसके बच्चों को। हिज वाइफ, उसकी बीवी, ऑल्सो भी हेल्प्ड यानी मदद करती, इन, यहाँ पर देखेंगे इन प्रपोजिशन है, लुक में आईएनजी लगा है, जैसे मैंने बताया अगर प्रपोजिशन के बाद में हमको वर्ब का इस्तेमाल करना होता है तो उसको उसका आईएनजी रूप लगाना होता है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देख रेख करना, तो मदद करती देख रेख करने में, लुकिंग आफ्टर द काऊ यानी उस गाय की देख रेख करने में उसकी बीवी जो है वो भी मदद करती। सम डेज पास्ट, पास्ट का मतलब होता है गुजरना, तो कुछ दिन जो है गुजरे, निकले, ये सेकेंड फॉर्म है। बिरजू बिगिन थिंकिंग, बिगिन से बिगिन ये सेकेंड फॉर्म है, और बिगिन के बाद में अगर कोई वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो आईएनजी रूप में आएगी, यानी कि कोई काम करने लगा, लगी, ये ऐसे अनुवाद होगा। तो बिरजू बिगिन थिंकिंग यानी सोचने लगा, दैट की सेलिंग स्पेयर मिल्क, सेलिंग बेचना, बचा हुआ दूध, ये है बेचना, क्या, बचा हुआ दूध बेचना। वुड ऐड यानी कि ऐड करेगा, जोड़ेगा या बढ़ाएगा, टू देयर इनकम, उसकी जो इनकम उसको बढ़ाएगा। तो गागेगी के सेंस भी, यानी कि जब हम पास्ट में फ्यूचर का सेंस देना होता है तो विल की जगह हम वुड का यूज़ करते हैं कहानियों में, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आफ्टर फैमिली नीड्स यानी कि फैमिली नीड्स की ज़रूरतों के बाद, वर टेकन केयर ऑफ, वर टेक केयर ऑफ मतलब देखभाल करना,
मतलब कि फैमिली नीड्स यानी फैमिली की ज़रूरतों की देखभाल किए जाने के बाद दे हैड, तो यहाँ पर देखेंगे वर, यहाँ पर ये जो टेकन है ना ये थर्ड फॉर्म है, तो कोई काम किया गया था ऐसा, मतलब कि जो सेंटेंस होगा वो पैसिव में होगा, यानी यहाँ पर ये जो फैमिली नीड्स है ये एक्शन करेंगे नहीं, ये एक्शन को रिसीव करेंगे। तो वहाँ पर जब एक्शन स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट होता है उसके द्वारा रिसीव किया जाता है तो वहाँ पर हम जो है वो सेंटेंस पैसिव में बनाते हैं, और सेंटेंस जो है टेंस के अनुसार या कोई मॉडल्स है उनके अनुसार वो पैसिव का अपना स्ट्रक्चर होता है, उसके अनुसार बनाया जाता है। तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो टेकन केयर ऑफ, दे हैड मतलब फैमिली की देखभाल किए जाने के बाद दे हैड सम स्पेयर मिल्क, यानी उनके पास होता था क्या, कुछ बचा हुआ मिल्क। पास में होना तो हैज़ हैव हैड का यूज़ करते हैं टेंस के अनुसार। पास्ट की बात है, स्टेट ऑफ पोजीशन, तो यहाँ पर हैड का यूज़ हुआ है, दो हालांकि इट वॉज नॉट मच यानी ये काफ़ी नहीं था। ही स्टार्टेड सेलिंग, तो कोई काम करने लगा, उसी सेंस में जैसे बिगिन का यूज़ किया था स्टार्टेड, ये भी सेकेंड फॉर्म है, और स्टार्टेड के बाद में स्टार्ट हो गया, स्टार्टेड हो गया। इनके बाद में अगर कोई क्रिया का इस्तेमाल करना होता है तो वो आईएनजी रूप में हम इस्तेमाल करेंगे। ही स्टार्टेड सेलिंग मिल्क, यानी कि वो दूध को बेचने लगा या बेचना शुरू कर दिया, ऐसे भी बोल सकते हैं। द एक्स्ट्रा, ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। द एक्स्ट्रा इनकम, जो अतिरिक्त इनकम है, एनकरेज्ड यानी कि प्रोत्साहित किया, सेकेंड फॉर्म है। दैम, उनको, टू स्पेयर बचाना, मोर मिल्क फॉर सेल यानी कि बिक्री के लिए अधिक जो दूध है उसको बचाना, ऐसा उस एक्स्ट्रा इनकम ने उसको एनकरेज्ड किया, प्रोत्साहित किया। नाउ बिरजू विश्ड फॉर, अब इच्छा की, विश फॉर मतलब किसी चीज़ की इच्छा करना, तो इच्छा की सेकेंड फॉर्म है ये। विश्ड फॉर किसकी, अ बफेलो, एक भैंस की। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, किसके बजाय, द काउ यानी काउ के बजाय उसने जो है एक भैंस की इच्छा की। अ बफेलो वुड गिव यानी देगी, ठीक है, वुड और गिव मतलब देना, मोर मिल्क यानी देगी। तो यहाँ पर पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कोई किसी काम को करता करती ऐसे सेंस में भी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। अब बफेलो वुड गिव मोर मिल्क यानी कि जो बफेलो वो अधिक मिल्क देगी। देयर वुड बी नो शॉर्टेज, देयर वुड बी नो शॉर्टेज यानी कि कमी ऑफ इट फॉर हिज फैमिली, तब क्या होगा, जो उसकी फैमिली है उसके लिए इसकी कोई कमी नहीं होगी दूध की, दूध ज़्यादा मिलेगा तो। वुड बी ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा होगी के सेंस में, पास्ट की ही बात है, विल की जगह वुड का यूज़। एंड ही वुड हैव इनफ मिल्क, अब उसके पास हैव पोजेशन, किसी के पास कुछ होगा, तो यहाँ पर उसके पास क्या होगा, पर्याप्त मिल्क होगा, दूध होगा। लेफ्ट फॉर अ गुड इनकम यानी पर्याप्त मिल्क जो है बच जाएगा उसके पास, वो किसके लिए, एक अच्छी इनकम के लिए, एक अच्छी आमदनी के लिए उसके पास होगा और बच जाएगा। द थॉट ट्रबल्ड हिम यानी इस विचार ने उसको परेशान किया। ही yearned फॉर, yearn फॉर का मतलब हो तो तरसना या बहुत ज़्यादा अधिक लालसा करते हैं तो उसके लिए, तो उसने बहुत ज़्यादा तरसा या लालसा की, कामना की, किसकी, बफेलो की, एक भैंस की। तो यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म है yearned। फिर आगे देखिए, वन डे व्हेन ही वॉज लॉस्ट इन, यहाँ पर एक दिन वो, लॉस्ट का मतलब यहाँ पर खोया होना है, खोया हुआ स्थिति, स्टेट की बात कर रहा है, ये कोई वर्ब की फॉर्म नहीं है, एडजेक्टिव है, विशेषण है, यानी कि वो विचारों में खोया हुआ था, ऐसा सेंस, खोया हुआ था। इन दोज थॉट्स यानी उन विचारों में। गॉड अपीयर्ड एंड आस्क्ड, गॉड जो है प्रकट हुए और पूछा, व्हाट इज़ द मैटर यानी कि मुद्दा क्या है, मामला क्या है। सन यू लुक ट्रबल्ड, तुम लग रहे हो या दिखाई दे रहे हो, तो लुक का मतलब लगना, तो तुम दिख रहे हो या दिखाई दे रहे हो, कैसे, ट्रबल्ड यानी कि परेशान, ये तो एडजेक्टिव है और ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट टेंस है अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है या SAIS लगा रहता है तो। बिरजू प्रेड, बिरजू ने प्रार्थना की, माय लॉर्ड भगवान, यू ब्लेस्ड मी यानी कि आपने मुझे ब्लेस्ड आशीर्वाद दिया, विद काउ, काउ का, एज पर के अनुसार, माय विश मेरे विश के अनुसार आपने मुझे जो है एक काउ दी, काउ का आशीर्वाद दिया। नाउ आई थिंक, लेकिन अब मुझे लगता है, दैट आई वुड हैव बीन बेटर ऑफ, यहाँ पर देखिए बी बेटर ऑफ का मतलब होता है अधिक, यहाँ पर ये जो बी है ये हैव के साथ में बी की थर्ड फॉर्म बीन लगी है,
तो बी बेटर ऑफ का मतलब होता है अधिक बेहतर या ज़्यादा खुश होना, अधिक बेहतर होना, ऐसा। आई वुड हैव बीन बेटर ऑफ मतलब कि मैं ज़्यादा अधिक खुश होता या अधिक अच्छा होता विद अ बफेलो, किसके साथ, एक बफेलो, एक भैंस के साथ अगर मैं जाता तो उसके साथ अच्छा होता, मतलब वो मैंने मांगी होती तो, ऐसा किया होता, तो वुड हैव बीन का यूज़। फिर आगे देखिए, आई डिडंट रियलाइज, मुझे रियलाइज नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ, तो डिडंट डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आई डिड नॉट रियलाइज इट देन, यानी तब मुझे ये महसूस नहीं हुआ। डोंट वरी सन, चिंता मत करो। आई ग्रांट योर विश, मैं तुम्हारी विश जो दे दूंगा, मतलब तुम्हारी इच्छा जो है वो पूरी कर दूंगा, कर देता हूँ। गॉड डिसअपियर्ड, मैं तुम्हारी जो विश है उसको पूरी कर देता हूँ। ये ग्रांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। गॉट यानी हो जाना, हो गए, गेट की सेकेंड फॉर्म क्या हो गए, डिसअपियर्ड मतलब गायब हो गए। फिर आगे देखिए, बिरजू गॉट द बफेलो, गेट से गॉट, सेकेंड फॉर्म मिली क्या, द बफेलो वो भैंस। नाइस अच्छी, हेल्दी, मिल्च बफेलो, मिल्च का मतलब यहाँ पर दूधारू, दूध देने वाली भैंस। इट गेव 15, देती, क्या देती यानी दिया, इसने दिया 15 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, यानी रोज़ाना। गिव की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। ही सोल्ड, सेल से सोल्ड, मोस्ट ऑफ इट टू द नियर बाय डेयरी, यानी जो दूध था मोस्ट ऑफ इट, काफ़ी सारा दूध जो पास की डेयरी थी उसमें वो बेचता। एंड अर्न गुड मनी, और अच्छे पैसे कमाता, सेकेंड फॉर्म है। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है, वॉज हैप्पी यहाँ पर एडजेक्टिव। हिज चिल्ड्रन वर गोइंग टू, जा रहे थे, वर गोइंग यानी कि पास का कंटिन्यूस टेंस है। हिज चिल्ड्रन जा रहे थे कहाँ, टू अ गुड स्कूल, एक अच्छे स्कूल में। एंड हिज वाइफ हैड पास में था, किसी के पास कुछ होना। फाइन यानी अच्छी ड्रेसेस, उसके पास अच्छी ड्रेसेस थी। एंड प्रिटी ज्वेलरी या टू वेयर यानी कि अच्छे गहने उसके पास थे, पहनने के लिए अच्छी ड्रेसेस थी। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ पोजेशन के लिए पास्ट के हैड का यूज़ हुआ है। देन फिर वन डे एन आइडिया ट्रबल्ड हिम, एक दिन एक विचार ने उसे परेशान किया। ट्रबल्ड सेकेंड फॉर्म, वन बफेलो वॉज नॉट इनफ, क्या एक भैंस जो है वो काफ़ी नहीं थी। ही रूड, यहाँ पर अफसोस करना है, रूड का मतलब उसने अफसोस किया, सेकेंड फॉर्म है। रू से रूड। दैट ही शुड हैव आस्क्ड, यहाँ पर आस्क फॉर है मतलब मांगना, शुड हैव, और शुड हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है तो सेंस जाएगा कि कोई काम करना चाहिए था, तो मुझे क्या करना चाहिए था, पास्ट में मांगना चाहिए था, ऐसा क्या मांगना चाहिए था, एटलीस्ट कम से कम 5 बफेलोज, 5 बफेलोज इंस्टेड ऑफ के बजाय 1, यानी एक के बजाय मुझे 5 बफेलोज मांगनी चाहिए थी। शुड हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आगे देखें, कोई काम करना चाहिए था इस सेंस में। ही वॉज कर्सिंग, कर्स का मतलब होता है कोसना भी होता है, अभिशाप के लिए भी कर्स का यूज़ किया जाता है। ही वॉज कर्सिंग यानी कि वह कोस रहा था, रही थी, तो ये पास्ट का कंटिन्यूस टेंस है। हिमसेल्फ यानी खुद को वो कोस रहा था। विद हिज आइज क्लोज्ड वन डे यानी बंद आंखों से वो एक दिन अपने आप को कोस रहा था। गॉड अपीयर्ड, प्रकट हुए, टू हिम अगेन उसके सामने फिर से। एंड एनक्वायर्ड, पूछताछ की। ये अपीयर्ड, एनक्वायर्ड ये सेकेंड फॉर्म है। व्हाट इज़ द मैटर यानी कि मैटर क्या है, मुद्दा क्या है। यू स्टिल लुक ट्रबल्ड यानी कि फिर अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी तुम जो है क्या लग रहे हो, ट्रबल्ड लग रहे हो। यहाँ लग रहे हो या लग रहा है, तो लुक जो है ये प्रेजेंट और पास्ट में इसका यूज़ होता है, आईएनजी में नहीं होगा। फिर देखिए ट्रबल्ड जो है ये एडजेक्टिव है, तो तुम क्या यू के साथ में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। लुक जो है तुम क्या परेशान दिखते हो। यू आस्क फॉर, मांगा, ठीक है, आस्क फॉर मांगना। काउ विच आई ग्रांटेड यू, जो मैंने तुमको दे दी, पूरी की जो इच्छा थी। यहाँ पर आस्क फॉर, ये ग्रांटेड ये सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य। देन यू वांटेड अ बफेलो, फिर जो है तुम चाहते हो एक भैंस, वांटेड सिंपल पास्ट का वाक्य। फिर देखिए एंड यू गॉट इट, और तुमको मिल गई यानी वो भी मिली, गेट से गॉट। नाउ व्हाट इज बगिंग, बग का मतलब होता है परेशान करना। यू यानी कि तुम्हें, अब तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, तो यहाँ पर इज बगिंग है, ये प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। लॉर्ड यानी कि भगवान, इट इज़ ट्रू ये सही है, दैट आई आस्क फॉर अ बफेलो मैंने मांगी क्या, एक भैंस।
आस्क फॉर मांगना, बट नाउ आई सी का मतलब यहाँ देखना नहीं है, मुझे अब ऐसा रियलाइज होता है, लगता है कि दैट वन बफेलो इज़ नॉट इनफ, काफ़ी नहीं है, टू टेक केयर ऑफ माई नीड्स, जो मेरी ज़रूरतें हैं उसकी टेक केयर करना, देखभाल करने के लिए एक भैंस बफेलो काफ़ी नहीं है। आई एम वेरी वरिड, मैं बहुत चिंतित हूँ, वरिड यहाँ पर एडजेक्टिव है। बिरजू ने कहा, बिरजू सेड, गॉड स्पोक, स्पीक से स्पोक, बोले भगवान, सो व्हाट डू यू वांट, तो तुम क्या चाहते हो। डू के बाद में यहाँ पर देखेंगे वांट है, डू डज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। आई विल ग्रांट यू वन मोर विश, मतलब जो तुम्हारी एक इच्छा है उसको भी मैं पूरी कर दूंगा, तो विल ग्रांट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जैसे यूज़ हुआ है। बट इट शुड बी योर लास्ट विश, मतलब होनी चाहिए, बी यानी होना चाहिए, शुड क्या होनी चाहिए, अंतिम इच्छा होनी चाहिए, लेकिन ये तुम्हारी। बिरजू थॉट, बिरजू ने सोचा, दैट इफ इट वॉज गोइंग टू बी लास्ट चांस, मतलब ये जो है वॉज गोइंग होने जा रहा था, टू बी होना, ठीक है, क्या होने जा रहा था, लास्ट चांस अंतिम जो मौका, टू गेट प्राप्त करने का, बून यानी कि वरदान प्राप्त करने का, ये आखिर मौका होने जा रहा था, फ्रॉम गॉड भगवान से, ही मस्ट गो फॉर का मतलब लेना, चाहना या जाना चाहिए, मोर देन 5 बफेलोज, मतलब 5 बफेलोज की ओर जाना चाहिए, मस्ट का मतलब है यहाँ पर पक्का, मुझे गो फॉर यानी लेना या चाहना या जाना चाहिए, यानी 5 बफेलोज की ओर जाना चाहिए, मतलब वो मुझे डिमांड करनी चाहिए, मांगनी चाहिए, ऐसा पक्का, मस्ट का सेंस। ही मस्ट आस्क फॉर 10 बफेलोज, उसने क्या किया, जो है मांगी 10 बफेलोज मांगनी चाहिए, तो उसने मांगी 10 बफेलोज। ही डिसाइडेड, उसने तय किया कि उसे पक्का जो है कितनी मांगनी चाहिए, 10 बफेलोज, 10 भैंसे, ऐसा तय किया। सो आफ्टर अ थॉट ही प्रेड, यानी कि विचार करने के बाद उसने प्रार्थना की, लॉर्ड प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई ग्रीड, मुझे माफ़ कर दो मेरे लालच के लिए, प्लीज़ कृपया, फॉरगिव मतलब माफ़ करना, गिव मी 10 बफेलोज एंड आई विल नॉट आस्क एनीथिंग मोर, मतलब और किसी भी चीज़ के लिए मैं आपको नहीं कहूँगा, 10 मुझे दे दें। गॉड अनाउंस्ड, घोषणा की भगवान ने, सो बी इट, ऐसा ही होगा, सो बी इट का मतलब ऐसा ही होगा। एंड गॉड वैनिश्ड का मतलब गायब होना, गायब हो गए। बिरजू वॉज वेरी हैप्पी, बिरजू था बहुत खुश, बट ही सून फेस्ड प्रॉब्लम्स, उसको सामना करना पड़ा, किसका, प्रॉब्लम्स का, परेशानियों का, जल्दी। वेयर टू कीप का मतलब रखना, सो मैनी बफेलोज की, इतनी सारी बफेलोज को कहाँ रखे, ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई। ही नीडेड अ बिग प्लॉट, अब उसे ज़रूरत थी, नीड से नीडेड सेकेंड फॉर्म, एक बड़े प्लॉट की। टू इरेक्ट का मतलब बनाना या निर्माण करना, ठीक है, इरेक्ट का मतलब। और शेड का मतलब जहाँ पर गाय भैंसों को रखा जाता है, ऐसे स्थान बनाने की उसे ज़रूरत थी। फॉर ऑल दोज एनिमल्स, उन सारे जानवरों को रखने के लिए। द लैंड वॉज वेरी कॉस्टली, जो लैंड था, ज़मीन थी, वो बड़ी ही महंगी थी। ही यूज्ड, प्रयोग किया, हिज हैड यानी उसने अपना दिमाग का जो है प्रयोग किया। ही सोल्ड 2 बफेलोज, अब उसने सेल से सोल्ड, बेच दी 2 भैंसों को। एंड आउट ऑफ द सेल यानी आउट ऑफ में से, उसकी बिक्री में से, सेल मनी, उसने जो बेचे उन पैसों में से, ही बॉट अ पीस ऑफ लैंड, उसने बाय से बॉट सेकेंड फॉर्म, एक जो है ज़मीन का टुकड़ा उसने खरीदा। ही पुट मतलब रखना, लगाना। अफेंस का मतलब उसके चारों ओर बाड़ लगाना, दीवार की बात है। अराउंड द लैंड, अराउंड यानी उस लैंड के चारों ओर। कैप्ट एंड कीप से कैप्ट रखा। रेस्ट ऑफ हिज बफेलोज, रेस्ट ऑफ का मतलब बाकी बची हुई जो बफेलोज थी, इन इट यानी उसके अंदर रखा। इट वॉज नॉट ईजी टेंडिंग, मतलब ये आसान नहीं था, टेंडिंग मतलब देख रेख करना। ऑल दोज बफेलोज, उन सारी बफेलोज की देख रेख करना आसान नहीं था। सिंगल हैंडेडली का मतलब है अकेले ही उनकी देखभाल करना आसान काम नहीं था। द बफेलोज नीडेड, ज़रूरत थी। लॉर्ड ऑफ यानी बहुत सारे, फॉडर की, चारे की। ऑल द टाइम, हर समय। दैन देयर वॉज क्लीनिंग वर्क, और फिर उसके बाद क्या है, सफाई का काम था। द शेड्स ऑलवेज लुक्ड यानी लगते थे कैसे, डंगफुल, गोबर से भरे हुए। मिल्किंग बफेलोज वॉज अनादर टायरसम वर्क, और जो भैंसों का दूध निकालना था वो अन्य एक दूसरा थका देने वाला काम था, टायरसम वर्क। ही हैड टू एम्प्लॉय अ फ्यू हेल्पर्स, यानी कुछ जो सहायक थे उनको जो है लगाना पड़ा, उनको काम देना पड़ा। हैड टू कोई काम करना पड़ा।
उनको नौकरी देनी पड़ी, उन हेल्पर्स को, सहायकों को वहाँ पर रखना पड़ा। द हेल्पर्स हैड देयर ड्यूटीज़, उनके हेल्पर्स के पास उनकी अपनी ड्यूटीज़ थी, कर्तव्य थे। वन प्रिपेयर्ड फॉडर, एक जो है तैयार करता फॉडर चारा। अनादर डिड डंग क्लियरिंग, दूसरा जो क्या करता वो करता डंग यानी गोबर को क्लियर करता, साफ करता। यट अनदर, फिर अन्य मिल्क्ड यानी दूध निकालता द बफेलोज। बिरजू हायर्ड अ कपल ऑफ बॉयज़, यानी कुछ लड़के जो है किराए पर रखे। टू सप्लाई यानी पूर्ति करने के लिए, मिल्क टू होम्स यानी देने के लिए, जो दूध है घर घर जाकर दे, ऐसा देने के लिए उसने कुछ लड़के रखे। नाउ ही हैड अ फुल फ्लेज, यहाँ पर देखेंगे पास था हेड का मतलब फुल फ्लेज्ड का मतलब होता है पूर्ण विकसित। बिरजू डेयरी यानी जो उसकी डेयरी थी, अब उसके पास पूर्ण विकसित एक डेयरी थी। फिर देखें द डेयरी बिजनेस प्रॉस्पर्ड का मतलब सफल बनाना, प्रॉस्पर का मतलब समृद्ध होना, तो डेयरी बिजनेस उसका समृद्ध था यानी बहुत सफल था। बिरजू हैड नो शॉर्टेज यानी कमी नहीं थी उसके पास, ठीक है, हैड कमी नहीं थी, ऑफ मनी यानी पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं थी। द चिल्ड्रन हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ग्रोन अप यानी कि हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है तो पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। तो द चिल्ड्रन हैड ग्रोन अप एंड देयर डिमांड्स यानी बड़े हो चुके थे, एंड उनकी जो डिमांड्स थी वर ऑलवेज इंक्रीजिंग, बड़े हो चुके थे और उनकी जो डिमांड्स थी, मांग थी, वो भी हमेशा बढ़ती जा रही थी। द बढ़ती जा रही थी, ठीक है। वर और इंक्रीजिंग ये पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। द वाइफ आस्क फॉर मोर एंड मोर ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी यानी आभूषण और गहने जो है उसकी बीवी अधिक से अधिक मांगती। द ईयर्स वेंट बाय, गो बाय से वेंट बाय यानी सालों गुजरे, गुजरना ही होता है इसका। द माइंड ऑफ बिरजू, जो माइंड था बिरजू का, दिमाग था, वॉज अगेन बिकमिंग यानी बन रहा था क्या, रेस्टलेस का मतलब हो गया यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा उसके मन में बेचैनी होना, और ज़्यादा जो इच्छाएं थी उसकी लालसा होना, तो बेचैन बनता जा रहा था। ही फेल्ट दैट डेयरी बिजनेस वॉज अ डर्टी वर्क, मतलब बहुत ज़्यादा बेचैन था, कैसा, उसने महसूस किया कि जो डेयरी का बिजनेस है वॉज अ डर्टी वर्क, बहुत ख़राब काम है, गंदा काम था। इट वॉज फुल ऑफ फ्लाइज यानी किससे भरा हुआ था, फुल ऑफ फ्लाइज मक्खियों से, बफेलो डंग यानी कि गोबर से, भैंसों के, एंड फाउल स्मेल और गंदी स्मेल से ये भरा हुआ था यानी डर्टी वर्क था, ऐसा उसके दिमाग में विचार आने लगा। इट मेड हिम फील गिडी, अब ये इट मेड यानी ये सारी चीज़ें होती ना वो उसको बना देती, क्या, उसको गिडी यानी चक्कर आने जैसा उसे महसूस होने लगा। तो मेड यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब है यानी कोई अन्य जो है किसी अन्य कॉज के कारण कोई दूसरा काम होना, जैसे अब ये जो फ्लाइज और काउडंग और फाउल स्मेल थी, गंदी स्मेल थी, वो उसको चक्कर आने के लिए मजबूर कर देती, ऐसा सेंस। ही थॉट उसने सोचा, दैट ही वुड बी बेटर ऑफ यानी बेहतर होता, इन अ सिटी, ये ही थॉट उसने सोचा ये बेहतर होता अगर वो कहाँ होता, शहर में होता, बी का मतलब होना। ही कुड सेंड हिज सन्स टू इंग्लिश मीडियम स्कूल, वह भेज सकता था यानी कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, भेज सकता था, सकती थी इस सेंस में, कहाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में यानी शहर में होता तो। देयर वर अपॉर्चुनिटीज़ यानी वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ अवसर थे, मौके थे, फॉर बेहतर एंड क्लीन बिजनेस और साफ जो है साफ वाला बिजनेस यानी व्यापार, लाइक जैसे कि रनिंग रन का मतलब होता है चलाना, कोई शॉप वगैरह, कोई बिजनेस चलाना, तो रनिंग अ जनरल स्टोर, एक जनरल स्टोर वो चलाता, और या बिकमिंग अ क्लोथ मर्चेंट या बन जाता क्या, एक कपड़ों का व्यापारी, और ओनिंग अ फैक्ट्री या फिर क्या होता, एक फैक्ट्री का मालिक होता। बिरजू अगेन बिकेम अ सैड पर्सन, फिर से वो एक बार क्या बन गया, सैड पर्सन, एक दुखी पर्सन, व्यक्ति बन गया। बिकेम बन जाना, बिकम से बिकेम सेकेंड फॉर्म। ही लुक्ड थॉरोली बोर्ड यानी पूरी तरह से वो उबाऊ ऐसा दिखाई देने लगा, बोर्ड। फिर आगे है ही रिमेंबर्ड याद आया, गॉड यानी उसे भगवान याद आए, एंड विश्ड हिम टू अपीयर अगेन, इच्छा की उनसे दोबारा से अपीयर यानी प्रकट होने की।
फिर है ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कोसा, सेकेंड फॉर्म है, कर्स का मतलब कोसना, तो कर्स्ड कोसा हिमसेल्फ फॉर द स्टुपिडिटी ऑफ आस्किंग, यानी अपनी मूर्खता के लिए, ऑफ आस्क फॉर से आस्किंग फॉर यानी मांगना, ऑफ प्रपोजिशन है ना इसलिए आस्किंग आ रहा है, अगर प्रपोजिशन के बाद में वर्ब का यूज़ करते हैं तो आईएनजी फॉर्म में। बफेलोज को जो मांगा ना वो उसके लिए उसने अपनी स्टुपिडिटी मूर्खता के लिए कोसा, एंड मिल्क और जो दूध की बात थी उसके लिए। ही कुड हैव आस्क फॉर समथिंग नाइस, यानी कि वो कुछ अच्छा मांग सकता था, ऐसा कुड हैव आस्क फॉर, यहाँ पर कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कोई काम कर सकता था ऐसा। वन डे, एक दिन, ही सेट ब्रूडिंग यानी चिंतित होकर सोचते रहना, सोच में डूबना, तो सोच में डूबा हुआ बैठा था, एंड विशिंग फॉर गॉड टू अपीयर, और इच्छा कर रहा था भगवान के प्रकट होने की। सडनली, तो सिट से सेकेंड फॉर्म है, सडनली ही फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग अ गॉड, यानी उसने अचानक से अपने आप को भगवान के सामने पाया। बिरजू फेल एट हिज फीट, यानी गिर गया, ठीक है, गिर गया उनके पाँव पर। एंड प्लीडेड, निवेदन करना। लॉर्ड हैड बीन एन अटर फूल, यानी पूरी तरह से मैं मूर्ख था, हैड बीन यानी रहा था उस समय जो मांगा था वो। यू, यहाँ पर हैड और हैड के बगल में बी का मतलब होता है होना, और यहाँ पर ये जो बीन है बी की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट का ही परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो मैं ऐसा था, कैसा रहा था, मैं जो है पूरी तरह से मूर्ख रहा था। यू ग्रांटेड मी वॉट एवर, आपने कहा था देने के लिए, ठीक है, ग्रांट देना। वट एवर आई विश, जो भी मेरी इच्छा है वो देने के लिए आपने कहा था, तो विश्ड और ग्रांटेड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। आई आस्क फॉर बफेलोज आउट ऑफ, यानी के कारण, मैंने बफेलोज मांगी के कारण शीर स्टुपिडिटी, यानी कि पूरी तरह से मूर्ख था, पूरी तरह से मूर्ख होना, तो मूर्खता के कारण मैंने क्या मांगी, बफेलोज मांगी। विच आई नेवर नीडेड, जिनकी मुझे कभी आवश्यकता नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी, नीडेड सेकेंड फॉर्म। नेवर, कभी नहीं। आई डिड नॉट यूज़ माई हेड, मैंने जो है अपना दिमाग का यूज़ नहीं किया। जस्ट ग्रांट मी वन मोर विश, ग्रांट मतलब देना, मुझे एक और विश दे दे, एंड आई विल नेवर अगेन आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, मतलब आगे मैं कभी भी आपसे कुछ और नहीं मांगूंगा। तो आस्क फॉर मतलब मांगना, नेवर कभी नहीं। विल जो है, विल आस्क फॉर यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जैसे है। आगे क्या है, गॉड स्पोक, बोले, सन आई हैड टोल्ड यू लास्ट टाइम, मैंने हैड यहाँ पर ये टोल्ड थर्ड फॉर्म है, पास्ट का परफेक्ट टेंस है, मैं कह चुका था आखिर बार, दैट इट वुड बी योर लास्ट विश, होगी, वुड बी क्या होगी, तुम्हारी लास्ट विश होगी, इच्छा होगी, टू बी ग्रांटेड, पूरी जो की गई थी ना वो लास्ट विश होगी। यू आस्क फॉर 10 बफेलोज, तुमने मांगी 10 बफेलोज आफ्टर ए केयरफुल थॉट, यानी पूरे सोच विचार के बाद, एक सावधानी पूर्वक पूरा सोचा विचार किया उसके बाद मांगी थी 10 भैंसें। नाउ यू फील, अब तुमको लगता है, दैट यू नेवर नीडेड बफेलोज, की तुम्हें कभी भी बफेलोज की ज़रूरत ही नहीं थी। आई एम हेल्पलेस, मैं मजबूर हूँ, लाचार हूँ, हेल्पलेस का मतलब योर डिज़ायर आर एंडलेस, यानी अंतहीन है तुम्हारी, जिसका कोई अंत नहीं हो, जो तुम्हारी डिज़ायर्स है, इच्छाएँ हैं। एवरी फुलफिल्ड डिज़ायर, यानी हर एक जो फुलफिल पूरी हुई डिज़ायर है, इच्छा, गिव्स अ बर्थ, यानी पूरी हो चुकी डिज़ायर है वो एक नई इच्छा को गिव बर्थ है ना, गिव्स बर्थ देती है, जन्म देती है टू अ न्यू डिज़ायर। एक इच्छा पूरी हो जाती है तो उसके बाद एक नई इच्छा जागती है, ये कहने का मतलब है। यू बेटर बी, यानी बेहतर, बी यानी होना, व्हाट यू वर बिफोर मीटिंग में, यानी मुझसे मिलने के बेहतर होगा क्या, जब तुम मुझसे मिले थे उससे पहले जैसे थे ना वैसे होना ही बेटर है तुम्हारे लिए। गॉड डिसअपियर्ड, यानी गायब हुए। गॉड, बिरजूज बिजनेस सफर लॉसेस यानी कि नुकसान उठाना पड़ा उसके बिजनेस को। द बफेलोज बिकेम सिक, बीमार हो गई, ठीक है, बिकम से बिकेम, एंड बिगिन यहाँ पर बिगिन से बिगेन सेकेंड फॉर्म है। डाइंग, और क्या, मरने लगी, डाई से डाइंग, जैसे कि यहाँ पर बिगेन वर्ब है, बिगिन हो या बिगेन हो, स्टार्ट हो, उसके बाद में वर्ब में आईएनजी लगता है, लगा लगी का सेंस आता है। ऑल द साइंस, यानी कि पूरे जो निशान थे, ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के जो निशान थे, चिन्ह थे कह सकते हैं, डिसअपियर्ड वन बाय वन, एक एक करके गायब होने लग जाते हैं, यानी गायब हो गए, डिसअपियर्ड सेकेंड फॉर्म है, गायब हो गए। द
एब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। एब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब है बहुत ज़्यादा, बहुत अत्यधिक गरीब हो जाना। द एब्जेक्ट पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब गरीबी, और एब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी। रिटर्न यानी लौट आई, बहुत ज़्यादा गरीबी लौट आई। बिरजू अगेन रिटर्न सेकेंड फॉर्म में, बिरजू फिर से रिज्यूम्ड यानी जो पहले वाली लाइफ थी वो जीना। हिज ओल्ड लाइफ ऑफ मेकिंग अ लिविंग बाय ग्रेजिंग यानी चराकर, मेकिंग अ लिविंग अपनी जीविका कमाना, बाय ग्रेजिंग यानी कि चराकर, द कैटल फॉर अदर्स यानी अन्य के जानवरों को चराकर जो है अपनी जीविका कमाना यानी कि पैसे अर्न करना, वही वाली दोबारा से लाइफ रिज्यूम्ड हो गई यानी कि शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर ये लॉन्ग स्टोरी थी, लेकिन काफ़ी सारे यहाँ का आपको वर्ड्स के जो है मीनिंग्स भी सीखने को मिले होंगे। सेंटेंसेस में यहाँ पर जो वर्ब्स है मतलब हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है वो मैंने हाईलाइट कर रखी थी, जिसके थ्रू आपको टेंसेस को समझने में आसानी रहे। तो आज की ट्रांसलेशन की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली ट्रांसलेशन की क्लास में।